हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एच के मेंटोर। आज हम हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट क्लास में सीखने जा रहे हैं आर और एस। आसान तो नहीं है, मगर एक जैसे होने की वजह से हम जल्दी सीख सकते हैं। वेलकम टू क्लास। 17 लेटर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं, इनको ज्वाइन कर चुके हैं। 15 लेटर से बहुत सारे वर्ड्स बना चुके हैं। नहीं सीखे हैं तो पुरानी वीडियोस को फॉलो करें, सीखें और एंजॉय करें। ये अच्छी और ख़ूबसूरत राइटिंग की आपकी शुरुआत होंगी। वो 15 लेटर्स जो हमने किए हैं उनको मैं सब ज्वाइन कर रहा हूँ आपके सामने, और इस ज्वाइनिंग की आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपकी राइटिंग होगी। तो ये आपकी ज्वाइनिंग हर लेटर के बाद होनी चाहिए। और आज हम जो लिखने जा रहे हैं वो लेटर है आर। थोड़ा सा मुश्किल है, मगर आप मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आई की तरह है, सेकंड स्टेप इसका क्यू का जो हमने लूप निकाला था उस तरह है। ये लूप आपको लाइन पे ही छोड़ना है और ये लूप आपको क्लियर करेगा आपको कि कौन सा लूप बनाया था आपने क्यू में, जो आर का सेकंड स्टेप है। ये हल्के से लाइन पे छोड़ना है, ना नीचे करना है ना इसको ऊपर निकालना है, और उसके बाद इसके साथ दूसरा ए बना देना है। ये आपका आर बन गया। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये आपका आर हो गया। आर के इस लूप को आपने गोल नहीं घुमाना। इस साइज़ आपका ऊंचे नीचे होता है। लाइन से नीचे नहीं लाना, लाइन से ऊपर नहीं लेके जाना। हल्के हाथ से बिल्कुल लाइन पे छोड़ा आपने, और उसके बाद आपने इसको आराम से आई बना दिया, या आप सी समझें। सी में थोड़ा सा हम टर्न करते हैं, मगर यहाँ हम टर्न नहीं करते, इसलिए सी आपने आराम से बना दिया। और ये एंगुलर होना चाहिए, दोनों स्टेप इसके एंगल में होने चाहिए, ताकि जब आप राइटिंग करें इटैलिक तो फिर आपका आर ख़राब ना हो। इसको आपने ज्वाइन नहीं करना है फर्स्ट स्टेप के साथ, और इसको आपने ब्रॉड भी नहीं रखना है। आर का एक शेप होता है बिल्कुल एंगुलर, जो इटैलिक में इस्तेमाल होगा, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से बनाएंगे। बहुत आराम से लाइन पे छोड़ा और वहाँ से आपने इसको आई बना दिया। ये वाले आर आप इसकी प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। थोड़े से अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें। एक पेज काफ़ी होगा आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप में हल्के हाथ से छोड़ा और उसके बाद इसको हल्के हाथ से बाहर निकाल दिया। ये फर्स्ट स्टेप लाइन पे किया, ये सेकंड स्टेप में बाहर निकाल दिया इसको। ये फर्स्ट स्टेप, ये हल्के ये बाहर निकाल दिया। ये हमारा एस है जो हम एस बनाएंगे। एस अगर ये मुश्किल लगे तो थोड़ा सा छोटा सा ये एस जो आप बनाते हैं इसमें लूपिंग करके आप ये एस भी बना सकते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वही है जो आर का था। सेकंड स्टेप में हमने लूप बना के इसको लाइन पे रखा था, और इसमें हमने लाइन पे नहीं रखना है, हमने इसको नीचे लेके आना है, ताकि इसको घुमा के, ये नीचे इसलिए नहीं लाया हूँ, इसको घुमाना है हमने, सिर्फ आपको बताने के लिए लेके आया हूँ मैं। ये एंगुलर थोड़ा सा नीचे लेके आया और उसके बाद हल्के हाथ से इसको, जैसे आपने बी बनाया था, बी थोड़ा सा गोल था मगर यहाँ थोड़ा सा कर्व आएगा, ये हल्के हाथ से किया। और थर्ड स्टेप में आपने इसको जैसे और लेटर्स में बाहर निकाला था, ये हल्के हाथ से आपने बाहर निकाल देना है। इसमें भी लूपिंग का ख्याल करना है, सिर्फ लूप ओवरराइट करना है, गोल नहीं घुमाना। ये एस का एड अगर ज़्यादा बन गया तो भी बेकार है, छोटा बना तब भी बेकार है। इसको एंगुलर थोड़ा सा नीचे लेके आके हल्के हाथ से ऐसे आपको इसको, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फिर ये एस खूबसूरत नहीं होगा, गंदा लगेगा ये चीज़। तो इसलिए आप गए हल्के हाथ से नीचे लेके आए और इसको टर्न किया, इसको बाहर निकाल दिया। ये एस
इस एस की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आर और एस की दोनों तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों का आर और एस ख़राब ना हो और राइटिंग को ख़राब ना करे। ये फॉर एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस किस्म की मिस्टेक करेंगे जो आपने नहीं करनी है, और मुझे पता है आप मेरे बताने के बावजूद भी करेंगे ये। तो बेहतर होगा कि आप इसको बहुत खूबसूरत तरीके से बनाएं। थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लें, मगर ये कि एस आपका अच्छा बने तो फिर आपकी राइटिंग भी खूबसूरत बनेगी। ये हमारा एस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम इसको फिर दोबारा से ज्वाइनिंग में लेके आएंगे। अब आपके 19 लेटर हो चुके हैं। ये 19 लेटर की पूरी ज्वाइनिंग होगी। इधर आप भी इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। अगर जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी राइटिंग होगी। तो प्रैक्टिस जारी रखें अगर आपने अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाना है, क्योंकि खूबसूरत राइटिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।